खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। The best among you are those who learn the Quran and teaches it. तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको मैं अपनी चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर, उल्टा पेश। पिछले वाले सबक में हमने पढ़ा था वाव मद्दा कि अगर वाव के ऊपर जज़म हो और उससे पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा। और इस वाली वीडियो में हम देखेंगे खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर, उल्टा पेश। इन तीनों को भी हुरूफ़ मद्दा की तरह थोड़ा खींच कर पढ़ना चाहिए। मतलब हुरूफ़ मद्दा कितने हैं? हुरूफ़ मद्दा 3 हैं। अलिफ, या, वाव। के अलिफ से पहले ज़बर आए तो हुरूफ़ मद्दा होगा, या से पहले ज़ेर आए तो हुरूफ़ मद्दा होगा, और वाव से पहले पेश आए तो हुरूफ़ मद्दा होगा। और हमें उसको कितना खींचना चाहिए? एक उंगली खोल के बंद करने हमें कितना समय लगता है? सिर्फ उतना ही हमें खींचना चाहिए। तो हुरूफ़ मद्दा को हमने कितना खींचा था, उतना ही हमें खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर, उल्टा पेश को खींचना चाहिए। उससे ज़्यादा हमें नहीं खींचना चाहिए। तो यहाँ पे इन तीनों को भी हुरूफ़ मद्दा की तरह थोड़ा खींचकर पढ़ना चाहिए। जैसा कि हमज़ा खड़ा ज़बर आ, बा खड़ा ज़बर बा, ता खड़ा ज़बर ता, सा खड़ा ज़बर सा, जीम खड़ा ज़बर जा, हा खड़ा ज़बर हा, खौ खड़ा ज़बर खौ, दाल खड़ा ज़बर दा, दाल खड़ा ज़बर ज़ा, रौ खड़ा ज़बर रौ, ज़ा खड़ा ज़बर ज़ा, सीन खड़ा ज़बर सा, शीन खड़ा ज़बर शा, सौद खड़ा ज़बर सौ, ज़ौद खड़ा ज़बर ज़ौ, तो खड़ा ज़बर तो, ज़ौ खड़ा ज़बर ज़ौ, आइन खड़ा ज़बर ग़ोइन खड़ा ज़बर ग़ौ, फ़ा खड़ा ज़बर फ़ा, क़ाफ़ खड़ा ज़बर क़ौ, काफ़ खड़ा ज़बर का, लाम खड़ा ज़बर ला, मीम खड़ा ज़बर मा, नून खड़ा ज़बर ना, वाव खड़ा ज़बर वा, हा खड़ा ज़बर हा, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, या खड़ा ज़बर या खड़ा ज़बर या। तो अब हम थोड़ा रवानी पढ़ेंगे। आ, बा, ता, सा, जा, हा, खौ, दा, ज़ा, रौ, ज़ा, सा, शा, सौ, ज़ौ, तो, ज़ौ, आ, ग़ौ, फ़ा, क़ा, का, ला, मा, ना, वा, हा, आ, या। मतलब हमें जब भी खड़ा ज़बर, इसको हम खड़ा ज़बर कहते हैं, तो जब भी हम किसी लेटर के ऊपर खड़ा ज़बर दिखे तो उसको हमें थोड़ा खींच कर पढ़ना चाहिए। कितना खींचना चाहिए? जिस तरह से हमने हुरूफ़ मद्दा को खींचा था उतना ही हमें खड़ा ज़बर को भी खींचना चाहिए। मश्क़। हमज़ा खड़ा ज़बर आ, दाल ज़बर दा, आ दा, मीम ज़बर मा, आ दा मा, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, मीम ज़बर मा, आ मा, नून ज़बर ना, आ मा ना, मीम खड़ा ज़बर मा, लाम ज़ेर ली, माली, काफ ज़ेर की, माली की, हमज़ा ज़बर आ, बा ज़बर बा, अबा, वाव खड़ा ज़बर वा, अबा वा, हा पेश हु, अबा वाहु, सीन ज़बर सा, मीम खड़ा ज़बर मा, समा, वाव खड़ा ज़बर वा, समा वा, ता ज़ेर ती, समा वाती, ग़ोइन खड़ा ज़बर ग़ौ, वाव या ज़ेर वी, ग़ौवी, नून ज़बर ना, ग़ौवीना, या खड़ा ज़बर या, सौद खड़ा ज़बर सौ, या सौ, लाम ज़ेर ली, या सौली,
हा पेश हु, या सॉलिहु। हमज़ा ज़ेर ई, लाम खड़ा ज़बर ला, इला, हा पेश हु, इलाहु, नून अलिफ ज़बर ना, इलाहुना। हा खड़ा ज़बर हा, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, हाज़ा। काफ ज़ेर की, ता खड़ा ज़बर ता, किता, बा पेश बु, किताबु। रॉ ज़ेर री, सीन खड़ा ज़बर सा, रिसा, लाम खड़ा ज़बर ला, रिसाला। ता ज़ेर ती, रिसालाती। ज़ाल खड़ा ज़बर ज़ा, लाम ज़ेर ली, ज़ाली। काफ ज़बर का, ज़ालिका। अब हम थोड़ा थोड़ा रवानी पढ़ेंगे। आदमा, 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 आमना, आमना। मालिकी, मालिकी। अबवाहु, अबवाहु। समावाती, समावाती। गौवीना, या सॉलिहु, या सॉलिहु। इलाहुना, इलाहुना। हाज़ा, हाज़ा। किताबु, किताबु। रिसालाती, रिसालाती। ज़ालिका, ज़ालिका। यहाँ पे देखिए आदमा हमने पढ़ा था, आदमा। आ को हमने खींचा था, क्यों? हमज़ा खड़ा ज़बर, खड़ा ज़बर है ना इसके ऊपर, इसलिए हमने आ को खींचा था और दाल को और मीम को हमने नहीं खींचना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर ज़बर है। तो आदमा, इधर भी सेम, इसके ऊपर खड़ा ज़बर है इसलिए इसके हम अलिफ को खींचना चाहिए, मतलब हमज़ा को हमें खींचना चाहिए, इन दोनों को हमें नहीं खींचना चाहिए। तो आमना। मालिकी, इसके ऊपर लाम के ऊपर ज़ेर है, काफ के नीचे ज़ेर है, तो इसलिए हमको इसको नहीं खींचना चाहिए, सिर्फ मीम के ऊपर खड़ा ज़बर है। तो मालिकी। हमज़ा के ऊपर ज़बर है, बा के ऊपर ज़बर है, तो इसको हमें नहीं खींचना चाहिए। अबा, वाव के ऊपर खड़ा ज़बर है, तो इसलिए खींचना चाहिए हमें। अबवा, और इसको भी हमें नहीं खींचना चाहिए। क्यों? इसके ऊपर पेश है। तो अबवाहु। इधर भी सीन के ऊपर ज़बर है, इसलिए हमें इसको नहीं खींचना चाहिए। मीम के ऊपर खड़ा ज़बर है, वाव के ऊपर खड़ा ज़बर है, तो इन दोनों को हमें खींचना चाहिए। तो समावा, और इसको भी हमें नहीं खींचना चाहिए। तो समावाती। गोइन के ऊपर खड़ा ज़बर है, इसलिए हमें गोइन को खींचना चाहिए। और वाव या ज़ेर वी, इसको भी हमें खींचना चाहिए। क्यों? ये या मद्दा होगा। क्यों? या के ऊपर जज़म है, या साकिन, और उससे पहले ज़ेर है, तो हमें इसको खींच कर पढ़ना चाहिए। तो गौवीना, या के ऊपर खड़ा ज़बर है, सौद के ऊपर खड़ा ज़बर है, तो इन दोनों को हमें खींचना चाहिए। या सौ, लाम ज़ेर ली, नहीं खींचना चाहिए हमें। क्यों? लाम के नीचे ज़ेर है, इसलिए हमें नहीं खींचना चाहिए। या सॉलिहा पेश हु, या सॉलिहु। थोड़े मतलब हम लोग क्या मिस्टेक करते ज़्यादा इधर, या सॉलिहु, हु बोल के हु को थोड़े लोग खींचते, इसको हमें नहीं खींचना चाहिए। क्यों? हा के ऊपर पेश है, तो या सॉलिहु छोड़ देना चाहिए, खींचना नहीं चाहिए हमको। हमज़ा ज़ेर ई, इधर ज़ेर है तो हमें ई को नहीं खींचना चाहिए, लाम को खींचना चाहिए, क्योंकि लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है। तो इला, हा पेश हो, हा को भी नहीं खींचना चाहिए। इलाहु, इसको हमें खींचना चाहिए। क्यों? यह है अलिफ मद्दा, अलिफ से पहले ज़बर है, तो नून अलिफ ज़बर ना होगा, तो ना को हमें खींचना चाहिए। हम लोग ज़्यादातर गलती क्या करते हैं, इलाहु ना बोल के छोड़ देते, ना बोल के नहीं छोड़ना चाहिए। ना को हमें थोड़ा खींच कर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इधर अलिफ मद्दा है। इलाहुना, इसे थोड़ा खींच कर पढ़ना चाहिए। इधर हा के ऊपर खड़ा ज़बर है, हा को खींचना चाहिए, और इधर अलिफ मद्दा है, अलिफ से पहले ज़बर है, तो
इधर भी हमें थोड़ा खींच कर क्यों अलिफ आया, इसलिए दाल अलिफ ज़बर दा हा दा, इसको हमें जितना खींचना है इसको भी हमें बराबर इक्वली डिवाइड करके खींचना चाहिए हमको, दोनों को भी। ये काफ के नीचे ज़ेर है तो काफ को हमें नहीं खींचना चाहिए, और ता के ऊपर खड़ा ज़बर है तो ता को हमें खींचना चाहिए। किताबा पेश बू, किताब बू को हमें नहीं खींचना चाहिए। किताबू, रॉ को हमें नहीं खींचना चाहिए। सीन को हमें, सीन के ऊपर खड़ा ज़बर है इसलिए हमें सीन को खींचना चाहिए, और लाम के ऊपर भी खड़ा ज़बर है तो हमें इन दोनों को खींचना चाहिए। और ता ज़ेर ती, इसको हमें नहीं खींचना चाहिए। तो रिसालाती, दाल खड़ा ज़बर दाल को हमें खींचना चाहिए क्योंकि दाल के ऊपर खड़ा ज़बर है। और लाम ज़ेर ली, दाली, काफ ज़बर का, दाली का। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आ जाए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह मैं आगे की वीडियो में अगला सबक मतलब हम खड़ा ज़ेर लेकर हाजिर होंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।